There's growing concerns about the dangerous coronavirus from China. The number of cases has gone from a few dozen last week to nearly 300 now, and health officials have confirmed that the virus can spread from person to person. At least 6 people have died in an outbreak of the new coronavirus, which has now reached the United States. After confirming its first case of the new coronavirus, South Korea is stepping up precautionary measures. In the region, Japan has confirmed its first case of the Wuhan virus. The French Health Minister Agnès Buzyn has confirmed that there are 3 cases of patients with coronavirus in the country. Now, we've learned a little bit. This is big breaking news coming in, and this is very, very worrying for India. One positive case of the coronavirus has been detected. It has been detected in Kerala. The student was studying at the Wuhan University, which really is the epicenter of the coronavirus. The patient is stable, we are being told, is being closely monitored. ऐसे हालात के बीच ये सवाल भी बना हुआ है कि कोरोना वायरस आखिर कैसे फैला, किससे फैला और किसने फैलाया। दुनिया के 149 देश इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। लेकिन इंसानों की कोरोना वायरस से लड़ाई इन सभी किस्सों से भी पुरानी है। सबसे पहली और मशहूर थ्योरी यह है कि वायरस वुहान की एक लैब में बनाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना में इस वायरस के फैलने का केंद्र वुहान शहर था। इसमें जोड़ लीजिए ये बात कि वुहान में एक लैब है जो कि कोरोना वायरस पे रिसर्च करती आ रही है। इस लैब के डायरेक्टर वैंग यानी हैं। उनके साथ किए गए CGTN के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। एक साइंस जर्नल नेचर के अप्रैल 2018 के पब्लिकेशन में वुहान लैब की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बैट में पाए गए एक नोवेल कोरोना वायरस की बात की गई है। वुहान की उस लैब में लाइव कोरोना वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन्स भी मिली हैं। इसके अलावा नेचर जर्नल के फेब 2020 के एडिशन में वुहान लैब की तरफ से एक और आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें एक और नोवेल कोरोना वायरस RATG13 की बात की गई है जो कि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस SARS-CoV-2 से 96.2% सिमिलर है। इन सभी बातों का जवाब देते हुए वैन यानजी ने कहा कि साइंस की भाषा में 3.8% अलग होना ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि एडवर्ड होम्स जो कि एक जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक RATG13 को SARS-CoV-2 में इवॉल्व होने में लगभग 50 साल लगते। लैब में वायरस के लाइव सैंपल मिलने का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो 3 स्ट्रेन्स लैब में हैं वो SARS-CoV-1 से तो मिलती हैं, पर SARS-CoV-2 जो कि अभी का वायरस है उससे सिर्फ 79% ही मिलती हैं। और RATG13 वायरस जो कि अभी के वायरस से मिलता है उसका कोई भी लाइव सैंपल उनकी लैब में मौजूद नहीं था। इन सभी के बावजूद भी कई लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने वायरस के ओरिजिन के बारे में कुछ ये कहा। Separately and also scientifically, so we're going to be able to find it. And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दूसरी और ज़्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा माने जाने वाली थ्योरी ये है कि वायरस नेचुरली आया है। कोरोना वायरस बैट समेत कई मैमल्स को इन्फेक्ट करता है और शुरुआत में माना जा रहा था कि ये वायरस किसी तरह बैट से इंसानों में आया है। एक नई रिसर्च ये कहती है कि वायरस पैंगोलिन्स जो कि एक जानवर है उनसे इंसानों में आया है। चाइना में पैंगोलिन्स को इलीगली इसके स्केल्स और मीट के लिए बेचा जाता है। एक और रिसर्च की माने तो ये वायरस सी फूड से भी आया हो सकता है जो कि वुहान की उस एनिमल मार्केट में बिकता था।
इस वीडियो को बनाने के समय पर कोरोना वायरस का जो असली सोर्स है वो अभी भी अननोन है, जो कि रिसर्च बढ़ने के बाद ही पता चलेगा।